सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में हम देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी को यदि अधिगम अक्षमता को। देखिए, बच्चों में कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, यानी दिमागी रूप से कुछ उसमें अक्षमता होती है, कुछ कमजोरी होती है, जिसकी वजह से अधिगम में उनको समस्या होती है, यानी पढ़ने में, सीखने में, बोलने में, लिखने में, गणितीय कैलकुलेशंस करने में डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी होती है, यानी उसमें एक प्रकार की बीमारी होती है। और जो लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता है, इससे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता कि जहां से कुछ न कुछ क्वेश्चंस ना आए। तो इसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं पहले कि रीडिंग से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स है, यानी स्पीकिंग यानी बोलने, यानी मौखिक लर्निंग से बोलने समझने बोलने से समस्याएं, यानी स्पीकिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। फिर राइटिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है। फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना, इन सब डिवीजन, इन सब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है। बच्चों में इन प्रॉब्लम्स को जानना समझना एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में यानी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में इसको इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। ये हिस्सा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा में भी है, यानी बच्चे की किसी प्रकार की योग्यता या अयोग्यता हो, हम उसको एजुकेशन के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि इन प्रकार के बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे। बहुत पहले एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, वहां पे पढ़ने लिखने से संबंधित समस्या में एक पॉइंट ऑफ व्यू किया गया था। तो वो मूवी यदि आपने नहीं देखा तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और एक दूसरी अभी थोड़े वक्त पहले आई थी 10वीं पास, उससे भी रिलेटेड जो मूवी है आप देखेंगे तो इन समस्याओं से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बहरहाल यदि हम अपनी कॉन्टेक्स्ट में आए, यानी डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता, ये बेसिकली क्या है। तो देखिए, कुछ बच्चों में क्लासेस में हो सकता है आपको ऐसे बच्चे ना मिले या कि मिल भी जाए। कुछ बच्चों में क्या होता है, कुछ मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी दिमागी रूप से उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो उनको पर्सनल एफर्ट, कुछ साइंटिफिक मेथड से, कुछ मनोवैज्ञानिकों से, उससे संबंधित एक्सपर्ट से कुछ चीजें रेटिफाई की जा सकती है, सामान्य स्तर तक लाया जा सकता है। पर टीचर ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें जो मनोवैज्ञानिकों का कार्य है वो नहीं कर सकता, पर उनको जान सकता है, उनको समझ सकता है। और यहाँ से बेसिकली अपना भी एक दायित्व है कि इसको जानना समझना, और इससे जो क्वेश्चंस आए उनको हम आसानी से सॉल्व कर पाए। तो उनको बोलते हैं जो कुछ एबनॉर्मेलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से बच्चों में एबनॉर्मेलिटी आती है, उनको सीखने, समझने, बोलने में जो समस्याएं आती हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता। देखिए, अब बहुत सारे प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है। इसमें जो फर्स्ट डिसेबिलिटी होती है पढ़ने से रिलेटेड, यानी रीडिंग से रिलेटेड, वो एक प्रॉब्लम्स होती है। इसमें आता है एक एलेक्सिया और दूसरा डिसलेक्सिया। ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा कि ऐसी बीमारी जिस बच्चे में होगी तो वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको पढ़ने समझने में प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। सामान्य बच्चों से थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी उनमें रहती है। ऐसे बच्चों में वर्ड ब्लाइंडनेस, यानी उनको शब्द स्पष्ट रूप से देख ही नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, उस पर्टिकुलर नोटबुक में क्या लिखा गया है। तो उसको बोलते हैं एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये जनरली पूछा जाएगा, इसकी डीप इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या सिम्टम्स है, इसके क्या सोल्यूशंस हैं। देखिए, क्योंकि ये सब वर्ड है ना मेडिकल साइंस के हैं, पर बेसिकली इनको हमें समझना इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ने से संबंधित समस्या होगा एलेक्सिया, और दूसरी होती है डिसलेक्सिया। इसमें बच्चे को यदि अच्छे से वर्ड ब्लाइंडनेस, उसको समझ ही नहीं आता बच्चे को आखिर लिखा क्या है, तो ये बातें हैं। इसके बाद कुछ स्पीकिंग या कि ओरल लर्निंग से, यानी बोलचाल की सीखने से कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको बोलते हैं अफेजिया और डिस्फेजिया। दो प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्पीकिंग से रिलेटेड होती है, यानी बच्चों को तुतलाना, शब्दों का सही से चयन न कर पाना, ऐसी प्रॉब्लम्स से जो बच्चे जूझ रहे होते हैं उनको बेसिकली अफेजिया या डिफेजिया बोलते हैं।
इन प्रकार की बीमारियों से जो बच्चे ग्रसित होते हैं ना, तो बच्चों में क्या होता है कि एक्सप्रेसिव यानी अपने बातें अपने विचार बोल पाने और दूसरे क्या बोल रहे हैं क्या बता रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट बच्चे नहीं समझ पाते बेसिकली। तो एक्सप्रेसिव एबिलिटी और रिसेप्टिव एबिलिटी दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे ना तो अपने शब्दों का सही से चयन कर पाते, बच्चे शब्दों को टुकड़े टुकड़े के माध्यम से तुतलाना हकलाना ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो बेसिकली मौखिक या कि ओरल लर्निंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद आती है प्रॉब्लम्स लिखने से यानी राइटिंग से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ दिमागी समस्याएं होती हैं जो जिनको बोलते हैं अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है जिनको राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स समझा जाता है या कि जाना जाता है। इन प्रकार की बीमारियों में जैसे राइटिंग से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उनमें ये देखा जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से यानी मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स की वजह से होता क्या है कि जैसे हम कुछ चीजें लिख रहे होते हैं तो पहले हमारा ब्रेन हमारे ऑर्गन्स को ये एक ऑर्डर देता है, एक कंट्रोल देता है कि आप लिखिए। पर यदि ये बताइए कि यदि इसमें मोटर कंट्रोल ना हो यानी दिमाग क्या सूचनाएं दे रहा है और अंग उसके हिसाब से कैसा एक्ट कर रहे हैं, यानी अब बच्चा बढ़िया से पेन ही नहीं पकड़ पा रहा, बच्चे के अंदर जैसे पेन चलाना है ऊपर नीचे करना है जो भी अंग यूज होने वाले हैं उस पर्टिकुलर राइटिंग से रिलेटेड चीजों में, राइटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी में तो मोटर कंट्रोल घट जाता है यानी उनका समायोजन, अंगों का समायोजन थोड़ा सा कम होता है। प्रॉब्लम्स दिमाग में है पर उसका प्रभाव जो है तो शरीर के दूसरे भी हिस्सों में होता है, तो जिससे राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। और इसमें अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया इससे रिलेटेड बच्चे यदि आप देखेंगे तो सामान्यतः जो इनसे रिलेटेड जैसे ये की पंक्तियां लिखी है तो बच्चे ऐसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर लिखेंगे। जो शब्दों की बनावट है जैसे अब का लिखना है ये सामान्य सा हो गया, अब उसको ऐसे लिख दिया, ऐसे कर दिया, मतलब शब्दों को सही तरीके से ना लिख पाना, ना समझ पाना, ना बना पाना, ऐसी प्रॉब्लम्स लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स इससे संबंधित होती है। इसके बाद आती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यानी मैथमेटिकल समस्याएं होती हैं बच्चों के अंदर। तो जो वर्बल कैलकुलिया होती है इसमें जो प्लस माइनस, जोड़ घटाने, गुणा भाग जो भी है, सबट्रैक्शन, डिवीजन ये सब चीजें नहीं कर पाते बच्चे। दूसरा इसका जो होता है ग्राफिकल कैलकुलिया तो यानी वो मैथमेटिकल ऑपरेशन तो कर लेते हैं, ओरली रूप से वो कर लेते हैं, पर उन बच्चों को यदि बोले आप कि लिखिए, इसको समझिए, समझाइए तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। तो उसको ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, देखिए जहां भी होगा ना ग्राफी क्या होता है, लिखने से संबंधित वर्ड होता है, तो इसको थोड़े सा समझना है। यानी कैलकुलेशन कर लेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन बच्चे कर लेंगे, पर यदि आप बोलेंगे कि उसको लिखो, उसको समझाओ या कि खुद समझ में आए कि नहीं, तो वो सब प्रॉब्लम्स होती है। एक्चुअली होता क्या है ना कि रिटेन की ज्यादा समय तक, ज्यादा वक्त तक याद रखने की प्रॉब्लम्स इसमें बेसिकली देखी जाती है। फिर होता है लैक्सिक डिस्कैल्कुलिया। तो लैक्सिक डिस्कैल्कुलिया में जब आप पढ़ा रहे होंगे तो जो भी आप जोड़ घटाने, गुणे भाग, जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कि डिवीजन जो भी आप करवा रहे होंगे तो वो बच्चा उस वक्त समझ लेगा। पर थोड़े देर में जब आप बोलेंगे कि आप इसको लिखो, आपने समझ लिया, इससे क्या समझा या कि उससे रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स देंगे तो बच्चा करने में अक्षम होगा। तो ये वो सब चीजें नहीं कर पाए। ये डिफरेंट टाइप की थोड़े से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो अपने सिलेबस का हिस्सा है। ये तो बहुत ज्यादा न्यूरो साइंस या कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, पर एज ए टीचर हमें बस इतना आइडिया हो जाए कि पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया ऐसे आएंगे कि पढ़ नहीं पाता है बच्चा। अब इसमें ऑप्शन में आ जाएगा तो आपको चूज करना है कि पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, रीडिंग से रिलेटेड तो एलेक्सिया, डिसलेक्सिया यानी इसको बोलेंगे वर्ड ब्लाइंडनेस, यानी बच्चे को समझ ही नहीं आता ये शब्द क्या लिखे, वो अच्छे से दिख ही नहीं रहे। ठीक, फिर ओरल प्रॉब्लम्स होती है यानी
मौखिक कुछ समस्याएं होती है जिसमें बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, तो उसको बोलते हैं अफेजिया, डिस्फेजिया। इसके बाद राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जिसको अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया या कि डिस्प्रैक्सिया किस प्रकार से होती है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जहां पे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं बर्बल डिस्कैल्कुलिया। इसके बाद उसको समझ तो आ रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर भी पा रहा है, पर आप लिखने को बोलेंगे वो नहीं कर पाएगा, सिंबल्स को नहीं पहचान पाएगा, उसमें होगी ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया। फिर होगी लैक्सिक डिस्कैल्कुलिया, यानी उस वक्त कॉन्सेप्ट को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा, जब थोड़े देर बाद आप समझने, उस वक्त मौखिक रूप से समझ जाएगा बच्चा, फिर थोड़ी देर बाद आपने उसको उसी प्रकार की अलग समस्याएं दिया, उन्हें लिखने को बोल दिया, वो सब चीजें नहीं कर पाते। तो ये बेसिकली कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। यदि समझ नहीं आया तो एक बार और क्लास देखें और इसको बढ़िया से समझें। यदि आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो किसी दूसरे अथेंटिक रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करें और चीजों को बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अपना क्या है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब जब हमारा एग्जाम हो उसमें हम सही परफॉर्म कर पाए। तो ये था बेसिक लर्निंग डिसेबिलिटी का एक छोटा सा क्लास। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में, नए एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक for your any upcoming examination, and thank you so much for watching this video. Thank you.